Hello, bachcho. Let's read out the question first. The equation of the circle passing through the point 1, 1 and having two diameters along the pair of lines is x square minus y square minus 2x plus 4y minus 3 equals to 0 is. So यहाँ पर हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है जो कि एक पॉइंट से पास हो रहा है. लेट्स सपोज दैट पॉइंट इज नथिंग बट पी. उसके कोऑर्डिनेट दे रखे 1, 1 के इक्वल, और जो उसके दो डायमीटर्स पेयर ऑफ लाइंस है उसकी इक्वेशन हमें दे रखी है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस 4y माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू 0 के इक्वल. ठीक है, सो हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल को फाइंड आउट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यदि सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन पर ना हो, ठीक है, सो उस टाइम पर इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाती है x माइनस ऑफ h ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू द रेडियस स्क्वायर. सो लेट्स से रेडियस क्या है r, सो उसका स्क्वायर हो जाएगा. जहां पर यदि मैं बोलूं कि h और k क्या है, सो h और k यहाँ से समझ में आ रहा है क्या है, दैट इज h कॉमा k यानी कि सेंटर है. ठीक है, सो सबसे पहले हमें सेंटर को फाइंड आउट करना होगा. तो इसके लिए हम इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस 4y माइनस का 3 इज इक्वल टू 0. ये हमें इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस दे रखी है जो कि बेसिकली उस सर्कल के डायमीटर्स है. ठीक है ना. सो हम इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस फाइंड करते हैं. सो यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, सो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x मैं क्या करता हूँ उसमें +1 कर देता हूँ. ठीक है, देन बाकी बाकी जो टर्म है उसको मैं उधर साइड में ले जाता हूँ, दैट इज माइनस का वाई स्क्वायर उधर आके प्लस का वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस का 4y हो जाएगा. और माइनस का 3 भी तो है, ठीक है ना. सो इधर का माइनस का 3 आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा. बट जैसे कि मैंने इधर +1 को एडजस्ट किया है, सो इधर भी मुझे +1 करना होगा. सो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है. सो सिंपली हो जाएगा x माइनस का 1 का होल स्क्वायर. ठीक है ना, x माइनस 1 का होल स्क्वायर. सो दिस विल बी इक्वल्स टू, और इधर क्या हो जाएगा, सो भाई ये तो फॉर्मूला हो गया ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला. सो ये हो जाएगा y माइनस का 2 का होल स्क्वायर के बराबर. Now taking root on both side, so x minus 1 will be equals to plus minus of in bracket y minus का 2 हो जाएगा. So here I can write the equation of pair of lines. वो क्या आ जाएंगी, इक्वेशन ऑफ लाइंस को मैं सेपरेट कर रहा हूँ. सो एक इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएंगी x माइनस ऑफ वाई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1, और सेकंड इक्वेशन आ जाएंगी x प्लस वाई विल बी इक्वल्स टू प्लस ऑफ 3 के इक्वल. सो यदि मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करूँ, ठीक है, सो देखिए मैं यदि एड अप कर दूं यहाँ से, सो मुझे क्या मिल जाएगा, ट्वाइस ऑफ x, y कैंसिल हो गया ना. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2, यानी कि x का मान कितना निकल के आ गया 1. x का मान यहाँ पर 1 रख दूंगा, सो 1 प्लस 1 यानी कि 2, यानी कि y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, हमें 2 के इक्वल मिल जाएगा. सो बेसिकली ये x और y क्या है, these are nothing but representing the center of the circle. So I can say that कि जो x कॉमा y है यही तो है हमारे सेंटर ऑफ द सर्कल, दैट इज h कॉमा k. so यहाँ से हमारे पास h कॉमा k का मान कितना निकल के आ गया, 1, 2 के इक्वल. ना इफ यू रिमेम्बर, तो सर्कल एक पॉइंट से पास हो रहा था जिसके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे थे 1, 1 के इक्वल. और ऑब्वियस सी बात है ये कहीं ना कहीं डायमीटर ऑफ द सर्कल पर प्रेजेंट होगा, और ये सेंटर, सो सेंटर टू डायमीटर क्या एक पॉइंट, वो क्या होता है, रेडियस ऑफ द सर्कल. सो कैन आई से दैट कि रेडियस ऑफ द सर्कल r विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, दैट इज x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर. सो दिस विल बी इक्वल्स टू, किसी को भी मान लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता. सो हम यहाँ पर इस तरीके से कर लेते हैं कि 1 माइनस का 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 1 माइनस का 2 का होल स्क्वायर. तो दिस विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट में ये तो हो गया 0 प्लस में ये हो गया -1 का होल स्क्वायर, यानी कि सिंपली मुझे रेडियस यहाँ से कितना मिल गया, 1 के इक्वल. ठीक है, सो अब हम इक्वेशन ऑफ सर्कल यहाँ पर लिख सकते हैं. सो आई कैन से दैट कि इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा,
सो कंसेप्चुअल फॉर्मूला लिखते हैं x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। सो हो जाएगा x माइनस ऑफ h कितना है 1, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ k कितना है 2 का होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू r स्क्वायर यानी कि 1 के इक्वल। ठीक है, सो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो ये a माइनस बी के फॉर्मूले से एक्सपांड करते हैं। ओके, सो a माइनस बी के फॉर्मूले से यदि मैं इसको एक्सपांड कर दूं सो मुझे क्या मिल जाएगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 4y प्लस 4 विल बी इक्वल्स टू 0 के इक्वल। ठीक, और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जिसको हमने सॉल्व किया है इन द conceptual इक्वेशन ऑफ द सर्कल by using the center of the circle as h comma k concept से। Now let us take the option. So minus 2x minus 4y यानी कि option C, option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.